हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैंने जो टॉपिक्स आपको कराए थे कल या इससे पहले दिन, आप उन्हें लगातार रिवाइज करते रहें। कोई समस्या आए तो उसको पूछें। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये ध्यान रखें कि जो टॉपिक हम आपको करा रहे हैं लगातार आपको रिवाइज करना है। कोई प्रॉब्लम आती है आप सीधा संपर्क करिए, कोई समस्या नहीं है, समस्या का आपका हल किया जाएगा। अब हम सबसे पहले चलते हैं। दर्पण की हमने बात कर ली, दर्पण में गोली दर्पण की हमने बात कर ली है। गोली दर्पण में किस तरीके से किरण जाती हैं, कहां से निकलती हैं, उस आरेख की हमने बात कर ली। प्रतिबिंब किस किस स्थितियों में बनता है, अब उसकी बात कर ली। लेकिन दूरियां कैसे नापी जाती हैं, अब हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले टॉपिक इसमें लिखा है दूरी नापने की चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है कि दूरी नापी जाने के लेफ्ट में नापी जानी है, राइट में नापी जानी है। तो चिन्ह कैसे लिए जाएं, ऊपर की तरफ नापी जानी है या पॉजिटिव की तरफ, नीचे की तरफ नापी जानी है। तो हम चिन्ह कैसे लें, किस तरीके से नापी जानी है। आपको निर्देशांक के बारे में पता होगा, जो आपने पढ़ेंगे उसमें निर्देशांक में इसमें जगह कम है, मैं बता देता हूं। देखिए इसमें यहां पर यह जहां दो लंब अक्षें एक दूसरे को काटती हैं उसको, उस बिंदु को हम कहते हैं, इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के लेफ्ट साइड जो दूरी नापी जाएगी वो नेगेटिव होगी, राइट साइड जो नापी जाएगी पॉजिटिव होगी। ऊपर की तरफ नापेंगे पॉजिटिव होगी, नीचे की तरफ नापेंगे नेगेटिव होगी। इसी बात का हमें ध्यान रख के चलना है। तो चिन्ह परिपाटी में सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भी दर्पण लिया गया है, चाहे उत्तल दर्पण लिया गया हो या अवतल दर्पण लिया गया हो, दूरी जो नापी जानी है वो ध्रुव P से नापी जानी है। तो पहला पॉइंट कहता है सभी दूरियां ध्रुव P से नापी जाती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दर्पण में हमेशा दूरी ध्रुव P से नापी जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जो दूरियां P के दाईं ओर यानी राइट साइड नापी जाती हैं धनात्मक ली जाती हैं, पॉजिटिव होंगी। इस तरफ जो ली जाएंगी वो पॉजिटिव होंगी, सीधे हाथ की तरफ जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी। तीसरा पॉइंट कहता है P के बाईं ओर नापे जाने वाली दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। जब हम मूल बिंदु से उल्टे हाथ की तरफ चलते हैं, लेफ्ट साइड चलते हैं, तो वो दूरियां नेगेटिव ली जाती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। जो दूरियां मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, जैसे यहां से लंबवत है ऊपर की ओर, इस छोटे से चित्र में देखिए ऊपर की ओर नापी जाएंगी, यानी वाई अक्ष की दिशा में, वो धनात्मक ली जाएंगी। जो दूरियां नीचे की ओर नापी जाएंगी, मूल बिंदु से नीचे की ओर मुख्य अक्ष के लंबवत नापी जाएंगी, वो दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये 5 पॉइंट की हमने बात करी है। पहला पॉइंट ध्रुव से नापी जानी है, P से नापी जानी है। दूसरा जो राइट साइड नापी जाएगी पॉजिटिव होगी, लेफ्ट साइड नापी जाएगी नेगेटिव होगी, ऊपर की तरफ नापी जाएगी पॉजिटिव होगी, नीचे की तरफ नापी जाएगी नेगेटिव होगी। इस तरीके से 5 पॉइंट से हमारी चिन्ह परिपाटी पूरी होगी। अब इसके बाद में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें आता है कि संबंध वस्तु से, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, ध्रुव से फोकस तक की दूरी, जिसे हमने लिखा है यहां गोलीय दर्पण के लिए UVF में संबंध। अब UVF क्या है, मैं साथ साथ आपको टॉपिक बता रहा हूं, उसमें आपको पता लगेगा UVF क्या है। तो इसमें सबसे पहला हम जो टॉपिक लेके चले वो लेके चले अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण जो हम लिस्ट पे लेके चले, हमने इसमें चित्र बना रखा है। चित्र के बारे में देखिए बताता हूं मैं आपको। ये M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसके बाहर की साइड में पेंट है, अंदर की सतह चिकनी और चमकीली है। M1 M2 द्वारक कह सकते हैं क्योंकि एंड पॉइंट है दोनों। P
मिडल पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो ध्रुव कहलाएगा। ये जो अक्ष जा रही है PA, जो जा रही है ये वाली, ये लंबी जो अक्ष है, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। कैपिटल F से निरूपित होता है फोकस। फोकस एक बिंदु है। C यहां पर वक्रता केंद्र है। अब देखिए वस्तु हमने C के बाहर रखी है, यानी अनंत के और C के बीच में रखी है, AB रखी है। अब पहली किरण जो चली वो मुख्य अक्ष के समांतर चली, इसका नाम हमने दे दिया B पॉइंट। BD रेखा जो है, किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से ऊपर जाके, देखिए फोकस से ऊपर जा रही है, ये वाली फोकस से ऊपर गई। दूसरी किरण इस पॉइंट पे जहां ये टकराएगी, इस पॉइंट पे यहां हमने E कह दिया। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से जा रही है, वक्रता केंद्र से जा रही है, वो इस दर्पण के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और ये बात पता होनी चाहिए कि जब कोई प्रकाश किरण 90 डिग्री पर पड़ती है तो जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग पर वापस चली जाती है। तो देखिए जाने का चिन्ह ये है, नीचे की तरफ तीर, और आने का चिन्ह ऊपर की तरफ है, यानी जिस मार्ग से गई उसी मार्ग पर वापस आई। दोनों परावर्तित किरणों ने एक दूसरे को B डैश पर काटा, तो यहां हमने मुख्य अक्ष से लंब डाला, A डैश B डैश, ये कहलाएगा प्रतिबिंब कहलाएगा। अब आगे चलते हैं। U क्या है? इसमें हमने देखिए P से लेकर के A तक की दूरी को U लिखा, P से लेकर के A डैश तक की दूरी को V लिखा, P से लेकर के F तक की, कैपिटल F तक की दूरी को स्मॉल f लिखा। यहां ध्यान रखिए स्मॉल f और कैपिटल F में अंतर होता है। कैपिटल F बिंदु को बताएगा जिसे फोकस बिंदु कहते हैं, स्मॉल f जो बताएगा वो फोकस दूरी को बताएगा। अब देखिए U P से A तक, P से A तक अवतल दर्पण से वस्तु AB तक की दूरी, P से वस्तु यहां रखी है, U दूरी हो गई। A डैश B डैश प्रतिबिंब बना है, P से A डैश तक की दूरी, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब A डैश B डैश तक की दूरी, F स्मॉल f फोकस, अवतल दर्पण से फोकस F तक की दूरी, जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और ये ध्यान रखिए इसके अंदर कि जो भी दूरियां नापी गई हैं इसके अंदर, P से A, P से A डैश या P से F, सारी सारी लेफ्ट साइड में नापी गई हैं, बाईं ओर नापी गई हैं, तो इसलिए सारी दूरियां नेगेटिव ली जाती हैं। तो जब आप क्वेश्चन को हल करेंगे, इसमें आपको चिन्हों का, आपको क्वेश्चन नहीं देगा, आपको खुद बताना है कि चिन्ह कैसे लिए जाने हैं। तो हमारा जो सूत्र इस्तेमाल होना है वो है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हमारा सूत्र है। और f को हमने क्या कहा, फोकस दूरी हमने कहा। स्मॉल f को फोकस दूरी कहते हैं, कैपिटल F को फोकस कहते हैं। दूसरा चित्र आता है सेकंड पॉइंट में, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मैंने आपको बताया कि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा बनेगा। तो देखिए इसमें अवतल दर्पण M1 M2 द्वारक, अवतल दर्पण का द्वारक P ध्रुव हो गया। इसके अंदर ये अंदर की जो गहराई वाली सतह है इस पर पेंट हुआ है, बाहर की जो सतह है उभरी हुई सतह है जिसके ऊपर चांदी की कलई, चमकीलापन दिया गया है। अब वस्तु हो गई AB से चलने वाली देखिए किरण कहां जा रही है, इस बिंदु पर जा रही है। इस बिंदु को हमने D बिंदु कह दिया। और पहली किरण BD किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर है। प्रॉपर्टी वही है कि क्या होगा, अब इसको पार तो कर नहीं सकती, तो ये लौट करके जाएगी, ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है। तो इसलिए चूंकि इसको पीछे की तरफ बढ़ाया, डॉटेड करके बढ़ाया, डॉटेड करके बढ़ाने का मतलब है कि हमने उसका आभास किया आभासी अवस्था में। दूसरी रेखा देखिए BE, जिसकी दिशा C की तरफ है, यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। जब 90 डिग्री कोण बनाती है तो उसी दिशा में वापस चली जाएगी। तो ये जाने की दिशा, ये वापस आने की दिशा, पीछे की तरफ रोटेट करके बढ़ाया तो C बिंदु से आकर के
लगती सी बिंदु से आ रही है। अब एक दूसरे को दोनों परावर्तित किरणों ने ये मान के चले कि बी डैश बिंदु पर काटा, हमने इससे लंब डाला ए डैश बी डैश, ये हमारा हो गया, चूंकि ऊपर की तरफ ही है तो कैसा हो गया, प्रतिबिंब हो गया, काल्पनिक हो गया, छोटा वस्तु से है, क्योंकि जिस ओर वस्तु हो अगर उसी ओर प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब काल्पनिक कहलाता है। P से A तक की दूरी U जो लेफ्ट साइड में नापी गई है नेगेटिव ले जाती है, देखिए PA U जो है वो वस्तु तक की दूरी बाईं ओर नापी गई है तो ऋणात्मक ली जाती है। दूसरा U हो गया V हो गया P से A डैश तक की दूरी, P से A डैश तक की दूरी राइट साइड में नापी जा रही है तो ये कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। दर्पण से लेकर के उत्तल दर्पण से राइट साइड नापी गई है। प्रतिबिंब A डैश B डैश तक की दूरी है जिसे हम V लेके चलते हैं। अब आता है स्मॉल f की बात आती है। स्मॉल f को हम क्या लिखते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी P से F तक की दूरी, कैपिटल F तक की दूरी स्मॉल f है, जो राइट साइड नापी गई है वो भी पॉजिटिव ली गई है। और सूत्र इसके लिए भी वही है जो सूत्र इस वाले के लिए लिया गया है। पहले वाले के लिए जो सूत्र लिया गया है वही सूत्र है, केवल दूरियों को नापने में फर्क होता है, इसलिए हमने इसको दूरी को लिया है। इसमें जो दूरियां पहले वाले चित्र में जो दूरियां लेफ्ट साइड में नापी गई हैं, सभी दूरियां लेफ्ट साइड में नापी गई हैं, नेगेटिव ली गई हैं। इसमें केवल एक दूरी लेफ्ट साइड में नापी गई है U, इसलिए वो नेगेटिव है। दो दूरियां राइट साइड में नापी गई हैं, पॉजिटिव है। लेकिन दोनों के लिए सूत्र समान इस्तेमाल होगा। जब क्वेश्चन देगा तो उसमें आपको बताएगा कि दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो उसके आधार पर आपको यह बात डिसाइड कर लेनी है कि दूरियां हमारी कैसी होंगी। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हमसे यह पूछता है कि रेखा चित्र बनाइए या किरण आरेख बनाइए। ये जो हमने चित्र बनाया है इसको हम कहते हैं किरण आरेख। और ये जब एग्जाम में कहेगा किरण आरेख बनाना है तो चित्र बनाना आपके लिए कंपलसरी होगा। तो इस तरीके से ये हमने एक टॉपिक अपना कंप्लीट किया, दूरी नापने की चिन्ह परिपाटी, गोली दर्पण के लिए UV-F में संबंध, जिसके लिए हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण लिए, दोनों के हमने यहां सूत्र बताए हैं। तो इन चित्रों को बनाना है, आपको कॉपी में बनाना है, अच्छी तरह समझना है। और ये बात ध्यान रखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम वीडियो को एक बार देख लेते हैं और मन में ये भावना आ जाती है कि हमारी तो बात समझ में नहीं आ रही। तो अगर कहीं किसी भी पॉइंट पर अटकते हैं तो उस वीडियो को, उस पार्ट को एक बार रिपीट करिए और एक बार नहीं 2 बार। कभी ऐसा होता है कि हम किसी बात को याद करना चाह रहे हैं, हमने एक बार उसको रीड आउट कर लिया, रीडिंग कर ली, हमें याद नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, उसको रटते हैं। रटना भी एक याद करने की प्रक्रिया है। तो रटना है या याद करना है बात एक ही है। तो जब समझ में आएगा तो रटा भी जाएगा, याद भी होगा। इसी तरीके से अगर वीडियो में कोई बात समझ में नहीं आती है या तो मुझसे संपर्क करिए, लेकिन उससे पहले 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को, उस पार्ट को जहां आपको समझ में नहीं आया है उसको रिपीट करिए, देखिए, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। और फिर भी अगर आपकी समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए मैं हूं आपके साथ। तो इस तरीके से हम आज इससे ज्यादा टॉपिक नहीं लेंगे, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, जिससे हमारा सिलेबस भी कवर रहे, हमारा काम भी चलता रहे और हम निश्चिंत हो जाएं कि हमारा काम कंप्लीट हमारा हो गया। तो आज इतना ही। तो मैंने आपको बताया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे आपके साथ दूसरे बच्चों का फायदा हो। बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
तो मुझे हौसला मिलेगा, और मुझे हौसला मिलेगा तो मैं आपको अच्छे से अच्छा और मैटर और कंटेंट और अच्छी बातें बताता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।